नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है 15 मई। सो हाफ ऑफ मई इज़ गॉन। सो आज का जो न्यूज़ है वो हम देखेंगे। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं अभी। और मार्केट जो है, कांग्रेस का जो विन हुआ है तो मार्केट नियर अबाउट वही आपका वॉलेटाइल था कि पॉजिटिव करेगा कि नेगेटिव करेगा। बट आज हमने जो देखा, मार्केट जो है नियर अबाउट पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स कर रहा है। सो 2024 तक जो है कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हीरो मोटोकॉर्प ने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प जो है वो अपना प्रीमियम सेगमेंट में, क्योंकि हीरो जो है हमेशा जो है रूरल सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करता है। दैट्स वाई इट इज़ एबल टू सर्वाइव सो लॉन्ग और इतना अच्छा जो है रिजल्ट वो कर पाया है। और आफ्टर होंडा के साथ उसका ब्रेकअप होने के बाद या उसका जो पार्टनरशिप खत्म होने के बाद दे आर काइंड ऑफ पुशिंग मोर टुवर्ड्स इनोवेशन। फिर वो आप एआई ईवी में भी वो काम कर रहे हैं, फिर एथर में भी शायद से उन्होंने इन्वेस्ट किया है। वीडा भी उन्होंने लॉन्च किया है जो उनका ईवी लाइनअप का, उस पर वो इन्वेस्ट करे स्लोली एंड ग्रेजुअली। ऑल्दो ईवी टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइमरली इन लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन, और उसके सोर्सिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बट अगेन वहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट, यानी आपका अगर रॉयल एनफील्ड को देखें या 2 लाख का सेगमेंट, 2.5 लाख का सेगमेंट जो होता है, उस पर वो काम करना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पे होंडा का ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, CB 600, CB फायर ब्लेड है, 1000 RR है। तो उस जगह पे आई एम प्रीटी मच श्योर वो भी कोलैबोरेट करके करेगी, क्योंकि बजाज जो है उसने केटीएम को पार्ट परचेज़ किया है, हुस्कवार्ना को पार्ट परचेज़ किया है, और उसके जो टेक्नोलॉजी है उसको वो यूज़ कर रही है और उसको इंडिया में भी वो सेल करती है। बजाज कवासाकी, अगर आपको याद है, बजाज कवासाकी का भी आपका एक पार्टनरशिप था एक समय में। तो टेक्नोलॉजी इंडिया में टिपिकली वही होता है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता, बट टेक्नोलॉजी को कॉपी करके या पार्टनरशिप के माध्यम से यहाँ पे डेवलप किया जाता है। सो हीरो मोटोकॉर्प, इसलिए आज आपने देखा है कि उनके पास वो सेटअप है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, दे ऑलरेडी हैव दैट। दे ऑल्सो, उनका डोमिनेंस है आपका एक्सपोर्ट मार्केट में भी, प्राइमरीली लैटिन अमेरिका एंड आपका अफ्रीकन मार्केट में। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है दैट जो अपसाइड है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। 5G phone sales in tier 2 markets boost Amazon Q1 growth, so something which you might be interesting, क्योंकि 5G phones जो है वो भी अफोर्डेबल हो गए, क्योंकि 4G जैसे आपका अफोर्डेबल हो गया था, 5G भी अभी बहुत अच्छे तरीके से अफोर्डेबल है। तो अभी 10,000 में, मतलब 9,500 10,000 में भी आपको 5G फ़ोन जो है आसानी से मिल जाता है मार्केट में। पोल्स फ्रीवीज हर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डेफिनेटली जिस स्टेट में आपका जो सोशलिज्म का ज़्यादा उसमें पुश किया जाता है, तो वो स्टेट हमेशा उसके ऊपर जो है डेट का बर्डन ज़्यादा होता है। अगर दिल्ली जो है वो अगर फ्री भी देती है, क्योंकि उसका इतना टैक्स सरप्लस होता है, तो उसको कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज जो टैक्स कलेक्शन होता है दैट इज़ मच मच हाई। बट अगर आप ऐसे स्टेट को देखते हैं, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, या तमिलनाडु हो गया, या पंजाब हो गया, जिसका डेट जो है बहुत ही ज़्यादा है, पर पर्सन डेट बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे जब भी आप फ्री भी देते हैं तो फिर फ्री भी कहाँ से आएगा? डेट के माध्यम से आएगा, मतलब गवर्नमेंट डेट लेगा, उससे सामान को परचेज करेगा, फिर वो फ्री भी देगा। तो फ्री फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है ना। सो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। सो अगेन, बैंगलोर और कर्नाटका, फ्रीबी पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, एंड रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, फ्रीबी पॉलिटिक्स। सो अगेन, दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और ये 2024 में डेफिनेटली आपका जैसे फ्री राशन वाला जो स्कीम था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डेट आपको लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगेन, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी नेगेटिव, क्योंकि जब भी कोई स्टेट, उसका डेट बढ़ जाता है, डेट को सर्विस करने के लिए उसको टैक्स चाहिए। स्टेट का इनकम कहाँ से होता है? टैक्स से होता है। तो फिर वो टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इनकम टैक्स बढ़ाते हैं, जीएसटी बढ़ाते हैं। तो फिर जब भी आप इस चीज़ को करते हैं तो फिर इकोनॉमी जो है अगेन वो श्रिंक करना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन होगा, बट लोगों का कंजम्पशन भी आपका रिड्यूस हो जाता है। बैंक्स ARC स्पार ओवर की डॉक्यूमेंट इंडेमनिटी क्लॉज, सो देख सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। सो आपका जो प्रमोटर डिस्प्यूट है वो आपका हाइकल के परफॉर्मेंस को आपका ऑब्वियसली इशू इशू होगा डेफिनेटली, जब भी प्रमोटर अपने में झगड़ा करते हैं शेयर होल्डर के बीच में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर किसका आपका मैनेजमेंट होगा, कौन बोर्ड में बैठेगा, कौन करेगा, क्या करेगा। तो हाइकल का जो है फैमिली इशू है, तो फिर अगेन डेफिनेटली उसके इमेज को, सेंटीमेंट, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट हमेशा सेंटीमेंट पे काम करता है, टेक्निकल पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। इसलिए आप देखोगे नाइका जैसे कंपनी जिसका PE 1300 है, तो वो भी सर्वाइव कर रहा है ना। तो सर्वाइव कर रहा है रीजन बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट दैट दे आर एबल टू क्रिएट। SIP linked AUM touched record 7.17 lakh crore in April। सो अगेन, SIP में बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, और ये पैसा कहाँ जाएगा? फिर वो स्टॉक मार्केट में ही जाएगा, डेट में जाएगा, हाइब्रिड में जाएगा, इक्विटी में जाएगा। सो ये पैसा घूम फिरा के आपका स्टॉक मार्केट में ही आ रहा है। और 2024 तक वी कैन एक्सपेक्ट दैट 18,000 उसने ऑलरेडी क्रॉस करके रखा हुआ है निफ्टी। सो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू नियर अबाउट गो टुवर्ड्स 18,700 बाय द ईयर एंड। और अगले साल तक वी कैन एक्सपेक्ट दैट वो अच्छा मूव करेगा। बीच में क्रैश होने की संभावना
बहुत कम है, बिकॉज अगर फॉरेन इन्वेस्टर भी या गोरा भी अगर पैसा लेके निकल जाता है तो देसी जो है वहाँ पे उसके पास पैसा है उसको पंप करने के लिए। एट 36% क्रेडिटर्स रिकवरी सर्ज अंडर IBC विच इज़ वेरी गुड। 23%, दैट्स नाइस। ज़ारा का जो है टाटा के साथ पार्टनरशिप करके वो सेल कर रहे हैं, उनका इनकम जो है वो बढ़ रहा है। सेंटर स्किल ट्रेनिंग इंक्लूड कोर्सेज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड यहाँ पे AI को इस्तेमाल करके हम AI विल डेफिनेटली हेल्प इन ट्रेनिंग लर्निंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। AI को अगर हम ट्रेन करते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, डेफिनेटली ये बहुत सारे चीज़ों को जो है वो सिंप्लीफाई करेगा और ईज़ ऑफ लर्निंग भी उसको इम्प्रूव करेगा। पेटीएम लाइनिंग अप चिप्स कलेक्शन गेम प्लान फॉर लेंडिंग बिजनेस। सो अगेन जैसे मैंने बार बार कहा है कि वो अभी काम करे NBFC में काम करने के लिए, तो पेटीएम लॉन्ग टर्म में इट्स अ रिस्की गेम प्लान। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पेटीएम अगर काम करता है आपके NBFC में लोन लोन देने के धंधे में अगर वो घुसता है तो डेफिनेटली बहुत एक अच्छा लेवरेज होगा, क्योंकि पेटीएम के पास आपका ट्रांजैक्शन का पूरा हिस्ट्री है। सो उसको पता है कि आप कितना खर्चा करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो वो डेटा के साथ वो आपको ऑफर कर पाएगा आपके हिसाब से, आपके क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। प्राइवेसी को गोली मारी है यहाँ पे। आप क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से उसके मतलब जो स्टेटमेंट के हिसाब से वो आपको ऑफर कर पाएगा शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। आपको अच्छा जो है रेट पे आपको लोन दे पाएगा। अगर आपका क्रेडिट रेटिंग नियर अबाउट 860 880 है या 800 से ऊपर है तो फिर आपको वो कम दर में जो है क्रेडिट मुहैया करवाएगा। अगर आपका 750 से नीचे है तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा, मतलब आपका रिस्क प्रोफाइल हायर है। तो इस जगह पे अगर ये पेटीएम कर पाता है, NBFC का उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो फिर डेफिनेटली उसको हेल्प करेगा। US इन्वेस्टर हाफ्स पेटीएम का वैल्यूएशन टू $2.8 बिलियन। सो इसके होल्डिंग्स में जो है गिरावट हो चुके हैं। सो पेटीएम, ये फार्मेसी, ये जितने भी सारे आपका मार्केट प्लेस का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि दोनों तरफ से आपकी कटती है, दोनों तरफ से आपका वाट लगता है। तो इस जगह पे फार्मेसी वही करेगा कि जेनेरिक मेडिसिन को अपने ब्रांड के हिसाब से या अपने प्रोडक्शन के हिसाब से आइदर दे विल बी आउटसोर्सिंग द प्रोडक्शन और दे विल देमसेल्व्स विल टेक अप द प्रोडक्शन पार्ट। इसलिए जितने भी फार्मा कंपनीज हैं, बिकॉज दे आल्सो हैव द डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सब कुछ उनके पास है, डेटा है, कस्टमर डेटा है, उनके पास वो नो हाउ है, वो उसको टेक्नोलॉजी है। डेफिनेटली वो यहाँ पे हेल्प करेगा अगर वो फार्मा प्रोडक्शन या उसमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या थर्ड पार्टी से वो काम कराते हैं और फिर अपने ब्रांड से जो है जेनेरिक मेडिसिन को सेल करते हैं। So something which is very interesting with Gogon, rivals send up more flights. So capacity यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किसके पास एयरक्राफ्ट ज़्यादा है, किसके पास एयरक्राफ्ट ज़्यादा है। और यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कंपनी को हम मिस कर रहे हैं, वो है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट के पास बहुत सारा जो एयरक्राफ्ट पुराना पड़ा हुआ है जो कैपेसिटी में नहीं चल रहा है। अकासा एक्सपैंड करने में टाइम लगता है। इंडिगो ऑलरेडी दे आर दी लीडर, तो उनके पास कैपेसिटी पे वो काम कर रहा है। एयर इंडिया, विस्तारा एंड एयर एशिया तीनों मिला के डेफिनेटली दे कैन कंबाइन देयर forces and try to capture the vacuum that has been created. So यहाँ पे आप देखो कि ग्रोथ जो स्कोप है वो 30% आपका गिरा है। यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है 57% है। डेफिनेटली नया एयरलाइन है तो वो काम करेगा ही। इंडिगो एज यूजल 13% ग्रोथ है, बट उसके स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो गैप है, क्योंकि जब भी आपके पास कैपेसिटी है, स्पाइस जेट के पास कैपेसिटी है, पर यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र होगा, दिस ट्रांसफ़र विल बी डन टिपिकली अगर हम देखें, सो इट विल बी डन टू एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, अगर उनके पास एयरक्राफ्ट है या कैपेसिटी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उनके पास कैपेसिटी हमें थोड़ा सा नेग्लिजिबल देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया, उनका ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरली दे आर पुशिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो एटलीस्ट मेरा एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो स्पाइस जेट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मूव करना चाहिए, एज वेल एज मतलब नियर अबाउट 30 या 35 40 ऐसा करके हम अगर देखते हैं। इंडिगो के पास ज़्यादा नहीं जाएगा, रीज़न बिकॉज उसके पास अगर कैपेसिटी नहीं है तो फिर हमें वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप कैसे एक्सपैंड करोगे उसको। Something which is very interesting, Defense Ministry to releases 928 list to be indigenized. वेरी वेरी गुड। और ये PSU में बनाएगा, PSU में आपका हेल हो जाता है, हेल का भी स्टॉक आपका 3% आज जंप मारा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स देख लेते हैं। ये आपका हो जाता है शिप बिल्डिंग का, हो जाता है MDL, तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हेल को ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं। इंजन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपके बूट, ये सारे जो आपके आर्मी में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, छोटे छोटे आइटम्स यूज़ होते हैं, मिसाइल्स, एमुनेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा। ये लिस्ट हमें डेफिनेटली इस पर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। रेबल्स अटैक चाइना बैक्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इन म्यांमार डेज आफ्टर विजिट FM फॉरेन मिनिस्टर का विजिट। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें मतलब वही होता है कि प्रॉक्सी वार ये सारे चलते रहते हैं। इंडिया में भी प्रॉक्सी वार चाइना चलाता है, पाकिस्तान चलाता है, तो हम भी दूसरी जगह पे चलाते हैं। तो ये जो है अच्छा है, कोई बात नहीं है, बट हमें म्यांमार के रिसोर्सेज पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री देन यू बिकम रिचर, दे बिकम पुअरर। देख सकते हैं, वही चीज़ है, कोई ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
18,800 ईयर एंड तक तो 19,000 तक 18,700 तक ग्रो कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है देसी जो है इन्वेस्ट कर रहा है वो भी एटलीस्ट 1 1.5 साल के लिए तो वो पकड़ के रखेगा, तो हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ सेगमेंट में अच्छा सा ग्रोथ हो सकता है। हम वहाँ पे अच्छे से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी पैसा अच्छे से कमा सकते हैं। ओके। यूएस बीइंग ऑन कस्प ऑफ डिफ़ॉल्ट, नहीं कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, यूएस कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वो अभी कुछ ट्रिलियन डॉलर छाप के फिर मार्केट में डालेंगे, तो उसमें कुछ ये लोग कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द डॉलर, दे नो दे आर रनिंग द डॉलर, सो इट डजेंट मैटर। डेट में जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, डेट को सर्विस करने के लिए भी जो पैसा चाहिए होगा वो भी छाप लेंगे। कलेक्शन फ्रॉम न्यू फंड ऑफर डिक्लाइन, सो न्यू फंड ऑफर में नहीं होगा क्योंकि जो मेच्योर फंड्स हैं वहाँ वहीं पे ही आपका ज़्यादा पैसा जाएगा। यूजुअली एनएफओ कम ड्यूरिंग दी सर्जिंग मार्केट, बस अभी मेन ये है कि लोग जो है उतना वो नहीं है, दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव, बट वो देख रहे हैं कि भाई एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो पैसा डालना पड़ेगा, तो डालते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे हमें बेटर रिटर्न मिलने के चांसेस, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है। मंजुल साहब तो भाई एकदम पूरा हेयर स्टाइल मतलब ही हैज़ ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, बहुत बढ़िया। कोड बिलो हार्ले डेविडसन कुड बी, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। करिश्मा, आई रियली मिस दैट बाइक, रियली अमेजिंग बाइक, बहुत ही स्मूथ बाइक था, हीरो होंडा का ही था। तो XMR उन्होंने निकाला हुआ है, ZMR बहुत अच्छा था, बट चलिए देखते हैं कैसा वो परफॉर्म करता है। ऑलरेडी अपाचे है, यमा है, ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं, सो लेट्स सी। जो सऊदी है, अबू धाबी सऊदी GCC जो है डेफिनेटली इंडिया में पैसा डालेगा, मुबादला या गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, सोवरेन फंड होते हैं, वो डालेंगे इंडिया में पैसा। सो बड़े बड़े कंपनी जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर में है वहीं पे ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट हो गया, फिर आपका जो आपका विंड मिल वाला कंपनी का क्या नाम है भूल गया, तांती तांती वाला कंपनी जो था, उसमें भी आपका पैसा आएगा। सो या वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन देयर। सुजलॉन जो कंपनी है वहाँ भी पैसा आएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। आइनॉक्स जो है वो गैस कंपनी है भाई, आइनॉक्स सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, आइनॉक्स एयर, लिंडे आइनॉक्स, इसमें तो मैंने मतलब मल्टी बैगर मैंने बनाया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सिस्टम एंड दिस इंडस्ट्री। सो आइनॉक्स भी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल गैस में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,000 करोड़, मिक्स ऑफ डेट एंड एक्यूरल्स अलोकेट 30। चलो बहुत बढ़िया, सही है। चलो बहुत अच्छा। ONGC आर्म्स रेस $500 million इन फॉरेन करेंसी लोन। अच्छा, विदेश, सही है, वही गवर्नमेंट से पैसा उठाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पैसा कमाया, कोई बड़ी बात नहीं, चलता है अपना। गवर्नमेंट इज इन इन्फ्यूज 300 करोड़ इन अलायंस एयर, अलायंस एयर आपका एयर इंडिया के अंदर ही आता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने यू नो मूवमेंट के लिए। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। बीटन डाउन रियल्टी फार्मा टॉप म्यूचुअल फंड्स बाय इन, सो देख सकते हैं। मैं तो बुलिश हूँ अभी फार्मा में नहीं, एटलीस्ट रियल्टी में भी नहीं, रियल्टी बहुत रिस्की है। अपसाइड मेरे को लगता है अभी ओवर वैल्यूड है पूरा रियल्टी सेगमेंट। एंड हमें देखना पड़ेगा कि बैंकिंग सेक्टर, मतलब BFSI में मेरा प्राइमरी फोकस है। फिर आपका कुछ कुछ सेगमेंट है, लॉजिस्टिक सेगमेंट, वेयर हाउस सेगमेंट, फिर ट्रांसपोर्ट मतलब जो ऑटोमोटिव जो है कमर्शियल व्हीकल जो बनाते हैं उसमें मेरा जो है पुश है। HDFC, फिर जो क्रेडिट कार्ड वाले सिस्टम है वहाँ पे है, फिर आपका दारू वाले सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं, फिर आपका जो है PSU जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में ही हम देखेंगे यहाँ पे। और किसी स्टॉक का अगर फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलो 8 लाख में ये बिक रहा है, मैंने दिल्ली में देखा था, इट इज़ अ नाइस कार, मस्त है, स्वीट है।